कतरास के जोगता सेंद्रा जोरिया के अस्तित्व को बचाने के लिए युवा नेता मुकेश गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने जोरिया के बीच में धरना पर बैठ गए। मुदेड़ी परियोजना और आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा जानबूझकर सेंद्रा जोरिया का अस्तित्व मिटाने का प्रयास से स्थानीय जनजीवन पाने के लिए त्राहिमाम कर रही है। मुकेश गुप्ता कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन, आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप और बागमारा विधायक झूलू महतो की मिलीभगत से जोरिया के अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। स्थानीय लोग दैनिक कार्य, स्नान करने, कपड़ा, बर्तन धोने जोरिया पर निर्भर थे। धीरे धीरे जोरिया के अस्तित्व को खत्म किया जाने लगा है और इसमें प्रबंधन के साथ बागमारा विधायक झूलू महतो का भी हाथ है। मुकेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि 15 साल से सत्ता में काबिज विधायक झूलू महतो भ्रष्ट है, जन विरोधी है। आज कतरास में डीसी रेल का श्रेय ले रहे हैं। झूलू महतो बताया कि पिछले 6 साल में जनता के लिए कितना आंदोलन किए। आज विधायक दूसरे का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जिस पर खुद दर्जनों केस दर्ज हैं। मुकेश गुप्ता ने मांग करते हुए कहा कि सेंद्रा जोरिया के अस्तित्व को बचाने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। विधवा देवी ने कहा कि हम लोग जाग रहे हैं, विधायक के मिली भगत से जोरिया को हटाया जा रहा है, ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जोरिया से हम लोगों का भावनात्मक लगाव है। छठ महापर्व के साथ मरनी का कार्यक्रम भी इसी जोरिया से होता है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग जोरिया के बीच में बैठे हुए हैं। मौके पर गंगा सागर दास, सुशीला देवी, समरी देवी, रामूलाल, संजय प्रसाद, लालमोहन बावरी, गुलाची देवी, सीता देवी, ललिता देवी आदि मौजूद थे। अस्तित्व के बारे में बताएं। आज नदी जो सेंद्रा जोर थे, आज ऐसा ये पानी से दलदल रहता था। हम लोग खींचने के लिए, नहाने के लिए, छठ करने के लिए, मरनी हरनी सब यहाँ पर हम लोग का होता था। आज ऐसा स्थिति है सेंद्रा नदी के, आज हम लोग बीच में बैठना पड़ रहा। पानी का एकदम इतना व्यवस्था कर दिया। ये विधायक है, विधायक हम लोग जनता जाग चुके हैं। एक भी वोट हम लोग इधर से एक भी वोट नहीं देंगे। सूख गया है, जल रही है नदी में, जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जिम्मेदार विधायक को भी मानते हैं, ये बीसीसीएल प्रबंधन का इसको भी मानते हैं। ये हिल टॉप आ करके हम लोग की स्थिति इतना हम लोग को बेकार कर दिया, हम लोग को जीने खाने के लिए एकदम खत्म कर दिया स्थिति हम लोग का। कैसे काम चल रहा है आप लोग? हम लोग जाते हैं किसी को घर में 2 डेक्ची पानी के लिए मांगते हैं तो कहता है कि थोड़ा सा घर एंगना बोर दीजिए, थोड़ा सा झाड़ू लगा दीजिए तो पानी देंगे। इस तरह से हम लोग की स्थिति है। क्या मांग करते हैं हम लोग? यह बोलते हैं, यह मांग करते हैं कि जिस तरह था सेंद्रा नदी था उसी तरह हम लोग का नदी चाहिए, या हम लोग का नदी नहीं इस तरह से देंगे तो इससे भी ज्यादा आंदोलन कर सकते हैं। क्या नाम हो गया आपका? बिंदवा देवी। आप कहाँ के रहने वाले? सिजो 15 नंबर जगता। आज एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, सांकेतिक शांतिपूर्ण तरीके से, किसी भी कभी कार्य बगैर बाधित करते हुए। जोगता सेंद्रा छठ घाट नदी का अस्तित्व पूरी तरह से खतरा में पड़ चुका है, जो कि आप देख रहे हैं। नदी के जगह नाला बन गया। आज परिस्थिति ये हो गया कि नदी के बीच में बैठकर धरना देना पड़ रहा है। इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेदार है सो बीसीसीएल प्रबंधन है पूरी तरह से, हमारे बागमारा विधायक जी हैं, इसलिए कि ये बागमारा विधानसभा के अंतर्गत आता है। 15 साल हो चुका है, 15 साल का विकास है सो देख लीजिए माननीय विधायक का। एक यहाँ आसपास क्षेत्र का यही एक नदी है सो बचा हुआ है, जिससे कम से कम तो 15 से 20 गांव लाभान्वित होती है। और उसके बाद में यहाँ पे मरनी, श्राद्ध वगैरह का भी काम इसी नदी के द्वारा होता है। यहाँ पे नहाने धोने का भी काम ग्रामीणों का यही एक मात्र जरिया था, जिसका स्थिति देख लीजिए आज के डेट में क्या हो चुका है। क्या मांग करते हैं बीसीसीएल से? बीसीसीएल से मांग करते हैं कि नदी जिस तरह पहले था उसी तरह इस नदी को किया जाए। आप एक समाज सेवी हैं और आज जोगता के सेंद्रा घाट जो जोरिया नदी बीसीसीएल प्रबंधन से हम मांग यही करते हैं कि ये नदी जिस तरह पहले था उसी तरह इस नदी को फिर से वापस ऐसा चाहिए। यहाँ पर ब्लास्टिंग होने के कारण ये पानी सब सूख जा रहा है, या पानी का स्रोत कहाँ से मिट जा रहा है कि इसमें पानी नहीं आ रहा है, इस विषय पर बताएं। ये बीसीसीएल प्रबंधन बताएगी। बीसीसीएल प्रबंधन खनन कर रही है, सिर्फ आप पैसा कमाइएगा, सिर्फ कोयला निकालिएगा, पैसा कमाइए, कोयला निकालिए, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन
सरकार के द्वारा भी बोला गया है कि नदी का अस्तित्व किसी भी कीमत पर मिटने नहीं देंगे। आप एक समाज सेवी है और समाज के हित के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। जोगता फायर प्रोजेक्ट से लेकर आपका जोगता 15 नंबर 11 नंबर में लगातार ओबीआर डंप हो रहा है, इसके विषय पर आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाए? इसके विषय पे हमारे जनप्रतिनिधि जो है बाघमारा विधायक जी, वो आए थे, रास्ता एक बार बंद किया जा रहा था, लेकिन आज गया कल रास्ता बंद हो गया। उनके गुर्गे के द्वारा जनता को दिग्भ्रमित है सो कर दिया जाता है, जो कि हम मेरे जैसे समाज सेवी को मौका वहां पे नहीं दिया जाता है। माननीय जलेश्वर महतो जी पीएचईडी मंत्री भी पहुंचे थे वहां पे और अभी तक ओबीआर डंप नहीं हुआ और लोगों के करीब घर तक डंप होते आ रहा है। इसका दोषी किसको मानते हैं? दोषी दोनों को मानते हैं, जो अभी पूर्व का विधायक है, जो वर्तमान का है, दोनों को मानते हैं। कल को लिखा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा गया है, डीसी साहब को लिखा गया है, 11 प्रतिलिपि आवेदन दिया गया है। इसके बावजूद भी अगर प्रबंधन ने आपकी मांगे नहीं पूरी करती तो उसके बाद क्या करोगे? इसके बाद है सो आगे का तैयारी करेंगे। आज इस नदी में बैठे हैं, कल रणधीर वर्मा चौक पे बैठेंगे। क्या नाम हो, क्या परिचय होगी? मेरा तो परिचय मुकेश गुप्ता हुआ, लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी कहना चाहेंगे। आज डीसी रेल लाइन चालू हुआ, चलिए बहुत डीसी ट्रेन है सो चालू हुआ, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन ऐसे निकम्मा जनप्रतिनिधि हरी झंडी दिखा रहे हैं, जो कि डीसी ट्रेन बंद हुई थी, डीसी रेल लाइन बंद किया गया था, वहां पे एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। आज बेशरम के ऐसा है सो झंडी दिखाने के लिए है सो खड़ा हो गया। रात में तो लगता है कि उनको नींद है सो नहीं आया हो। बोलते हैं कि हम आंदोलन किए हैं, तब जाकर ये डीसी ट्रेन है सो मिली है। तो 7 साल में ये माननीय बाघमारा विधायक से है सो पूछा जाइए कि वो कौन सा आंदोलन किए हैं। एक आंदोलन का नाम बता दे कि डीसी रेल लाइन के लिए किया गया है या डीसी ट्रेन के लिए किया गया है। ये तो चुनावी जुमला है। चुनाव है तो ये डीसी रेल लाइन चालू कर दिया गया है। उधर डीजीएमएस बोल रहा है कि डीसी रेल लाइन को खतरा है। तो ये बात हमको समझ में नहीं आता है कि पूर्व में जो डीजीएमएस का जो रिपोर्ट था वो गलत है या फिर अभी का रिपोर्ट। चलिए ठीक।